क्योंकि मैं चाहता तो एक दो क्वेश्चन करा के बोल देता कि बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व। सेक थीटा आपको हस्बैंड वाइफ अगर पता होगा तो आप लिख सकते। मैंने 10th और 11th के पूरे फॉर्मुलेस आपको रिवाइज करके दिए थे। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक 1 का क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का कंप्लीट करने जा रहे हैं और जो हमारे इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 है और इसके बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से घर पे स्टडी कर रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको पार्ट 1 की चीजें चाहिए तो प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी इस चैनल पे आ रहा है, तो आप फटाफट जाके वहां पे देख सकते हो। वहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी जल्दी वहां हमारा कंप्लीट होने वाला। और यहाँ पे हमारे 2 लेसन दोस्तों कंप्लीट हो गए। चलो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों ये प्रूफ के क्वेश्चंस है। प्रूफ के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा तो मैं जब ये लेक्चर मैंने जब स्टार्ट किया था, ये लेसन जब मैंने स्टार्ट किया था उसके पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आया था जिसके अंदर मैंने 10th और 11th के पूरे फॉर्मुलेस आपको रिवाइज करके दिए थे। फिर से मैं यहाँ पे कुछ इन जनरल जो फॉर्मुलेस है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वो लिख देना चाहता हूं। दोस्तों आपको आइडेंटिटी 2-3 पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये एक पता होना चाहिए। देन दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू याद रखो। देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 फॉर्मूले फटाफट आप रिवाइज कर लो। देन इसके बाद दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको बॉलीवुड फॉर्मूला याद होगा, आपको मैंने 10th में पढ़ाते टाइम बताया था कि ये बॉलीवुड फॉर्मूला है। कहीं पे भी अगर आपको टेन थीटा दिखाई दिया तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखो। और कहीं पे भी दोस्तों आपको कॉट थीटा दिखाई दिया तो आप वहां पे लिख सकते हो कॉट थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट। और दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको सेक दिखाई दिया तो सेक को दोस्तों 1 अपॉन कॉस लिखो। और कहीं पे अगर आपको कोसेक दिखाई दिया तो कोसेक को दोस्तों 1 अपॉन साइन लिखो। एटलीस्ट आपको ये सब बेसिक चीजें बस पता होनी चाहिए तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अब फिर से बस इतनी चीजें आप रिवाइज कर लो और बाकी अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसे सॉल्व करने का 2-3 तरीका होता है। या तो आप एलएचएस लेके आरएचएस लेकर आओ, या तो आप आरएचएस लेके एलएचएस लेकर आओ, या तो आप एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करो और इक्वल वैल्यू पे पहुंचा दो। तो इस तरह से हम प्रूफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एलएचएस ले रहा हूं दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहां पे प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, और ये सॉल्व करके मुझे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4a। अब दोस्तों इसमें से जितने भी मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखो आइडेंटिटी दिख रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा के बदले ए है तो ए लिखो। यहाँ पे देखो दोस्तों 1, मैंने बोला था 1 अपॉन, चलो ये नहीं लिख के दिया, ये भी लिख के दे देता हूं। कहीं पे भी अगर आपको देखो आप याद रखो 1 अपॉन 10 मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉट होता है। तो आप यहाँ पे 1 अपॉन 10 को क्या लिखोगे दोस्तों, कॉट स्क्वायर है। इसलिए आप लेक्चर नंबर फर्स्ट प्लीज अच्छे से देख लो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, 1 अपॉन टेन थीटा विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ पे आप ऐसे लो, या तो आप इसे इस तरह से सीन्स करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमने सेक स्क्वायर ए और आपको ये आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख दिया। अब यहां तक पहुंचने का दोस्तों देखो सेक स्क्वायर थीटा है, थीटा यहाँ पे ए लिख दो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे आप दोस्तों इसे तुरंत जहां पे भी आप सेक और कोसेक कुछ भी दिखा उसे कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और दोस्तों कोसेक का देखो मैंने फॉर्मूला दिया है 1 अपॉन साइन। तो अगर आप ये सॉल्व करने आ रहे हो तो आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से करके आना, तो देखो आपको खुद से बहुत सारी चीजें सॉल्व करोगे। अब यहां तक मैं पहुंचा, यहां पे आप उसका रीजन लिख लो। देन दोस्तों अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। और अपॉन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दोस्तों 1 आएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब तुरंत आपको अपना प्रूफ चेक करना होगा कि आपको प्रूफ में क्या है।
आप अपने प्रूफ में अगर देखोगे तो साइन स्क्वायर ए यहां पे दिख रहा है, पर यहां पे दोस्तों कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए। तो देखो मैं यहां पे कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मैं यहां से आंसर निकाल रहा हूं। देखो अगर आप यहां से कॉस स्क्वायर थीटा अगर अकेला रखते हो यहां से तो ये 1 है, और साइन दोस्तों वहां पे जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको कॉस नहीं चाहिए। तो देखो कॉस स्क्वायर ए है, यहां पे मैं चेंज करके क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो यहां पे आपका साइन स्क्वायर ए है। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए 1 जा साइन स्क्वायर ए, और दोस्तों साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पे ये भी हो गया। अब ये जस्ट जैसे अभी देखो ना अंदर एक्स स्क्वायर है और यहां पे भी कोई एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। तो फाइनली विच इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, RHS। और देखो हमने बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से बस आपको ये फॉर्मुलेस पता होने चाहिए तो आप आंसर्स ला सकते हो। अगर आपको ये सब फॉर्मुलेस नहीं पता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा जो LHS है दोस्तों, देखो मैं LHS लिख रहा हूं, LHS कॉस स्क्वायर ए -1 और कॉट स्क्वायर ए +1 इक्वल टू मुझे क्या करना है, -1 लाना है। अब देखो मुझे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो मुझे पता है। तो मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब यहां पे ए। और आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं होता दोस्तों। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, देखो मैं इसे आप यहां पे मैं बता रहा हूं, आपका आइडेंटिटी जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देखो मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं तो डायरेक्ट भी लिख लेता, तो यहां पे बता रहा हूं। अब देखो यहां पे आप देखोगे तो आप कॉस अगर वहां पे भेजो तो वहां पे अगर आप कॉस भेजते हो दोस्तों तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, उल्टा है, कॉस स्क्वायर ए -1 है। तो जस्ट इसको आप उल्टा कर दो। जब आप इसे उल्टा करोगे तो ये ऐसा अगर आप इसे लिखते हो तो देखो इसका भी साइन चेंज है, इसका भी, इसका 1 का साइन माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे इसका साइन प्लस था माइनस हो गया, तो इसलिए आपको माइनस साइन बाहर लेना होगा। तो जब भी आप इसे उल्टा करोगे तो आप माइनस साइन बाहर ले लो। मतलब उल्टा कर रहे हो मतलब आप यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हो, जब भी आप ये दोनों के साइन चेंज कर रहे हो तो माइनस साइन आप बाहर ले लो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, एंड दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ में थीटा लिखा, थीटा नहीं लिखना चाहिए, ए आएगा। अब देखो आपको एक फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप डायरेक्ट ये -1 ऐसे ही रखो। ये देखो यहाँ पे साइन है इंटू यहाँ पे दोस्तों कोसेक ए, और ये दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख रहा हूं माइनस। आपको पता होगा ये हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर आप फॉर्मूला वाइज मेरे को जानते होंगे, या तो आप कोसे को 1 अपॉन साइन लिखो, साइन साइन कैंसिल होकर 1 आएगा। पर अगर आपको मेरा अगर आप लेक्चर 10th में देखे होंगे तो आपको पता होगा साइन है मल्टीप्लाई बाय कोसे के, हस्बैंड एंड वाइफ का जब मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों 1 होगा। मैंने बोला हस्बैंड एंड वाइफ फाइटिंग करेंगे फिर भी एक हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर एंड देन फाइनली दोस्तों -1। तो जिस तरह से आपको प्रूफ करना है उस तरह से प्रूफ करो, विच इज इक्वल टू RHS, और मैंने इसे प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये जितने भी प्रूफ्स के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो ही जाके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और तो ही आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। जो परफॉर्मेंस आपने 10th में किया है कोशिश करो वही परफॉर्मेंस सेम आप रिपीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये साइन थीटा है, ये क्या है दोस्तों, सेक थीटा है, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा होल स्क्वायर। फाइनली ये पूरे को मैं LHS को जब सॉल्व करूंगा, और ये LHS को सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आना चाहिए, समथिंग ये, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। कभी कभी हो सकता है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन को आप आधा सॉल्व करो फिर पता चले यार नहीं ये मेथड नहीं दूसरे, तो बहुत सारे तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई ये करके आंसर ला सकते हो, पर आप अपने प्रूफ पे नजर रखोगे ना तो आंसर बहुत राइट आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बोला था, देखो ये साइन थीटा, आपको सोचो ही मत, मेरे तरीकों के याद रखो। सेक को हमने क्या बोला था मैंने, कि सेक कहीं पे दिखे तो आप उसे 1 अपॉन कॉस लिखो, और दोस्तों यहाँ पे कॉस है, कॉस ऐसे ही रहेगा। फिर से यहाँ कोसेक दिखा, कोसेक को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं,
सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एंड देन कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो प्लीज ये दो फॉर्मूले याद कर लो जो मैंने अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था और अभी स्टार्टिंग में भी लिख के दिया था। अब ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं याद कर लो, वीडियो को रोको, पहले याद कर लो, देखो फिर से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अब बताओ मैं क्या बोलता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों यहां पे कुछ नहीं तो 1 1 1 सा 1, और यहां पे दोस्तों क्या आएगा नीचे कॉस थीटा। अब अगर इसे आप देखोगे तो विच इज इक्वल टू 1। अब यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, और अपॉन यहां पे क्या है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू 1। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा 1 होल स्क्वायर, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो मैं इसे सीधा कर दे रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3 3 इंटू 2 में लिख सकता हूं, तो साइन को मैं पहले लिख दे रहा हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये और ये, अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से आप देखोगे तो ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। क्या इसको आप बाहर ले सकते हो, यस आप बाहर ले सकते हो। अगर आप बाहर लेते हो, देखो ये आपको दिख रहा है कि हाँ ये टर्म यहाँ पे सेम है, तो आप अगर इससे बाहर लेते हो तो क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो यहां पे कुछ नहीं बचा तो दोस्तों 1 बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे का ये पूरा का पूरा बाहर ले लिया, ये देखो ये दोनों में था हमने बाहर ले लिया, यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ एक्स एक्स होता तो हम एक्स बाहर ले सकते थे, दोनों में एक्स है, बाहर ले लिया तो 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग जो भी बचा। अब यहाँ पे जो भी पार्ट बचा हुआ है दोस्तों उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो मैं ये वाला पार्ट को मैं चाहता हूं तो रफ कर दे रहा हूं, यहां मुझे जगह मिलेगा। अब मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा और ऊपर सॉल्व करूं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रखूंगा, और आपको पता है कि ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर, और थीटा के टर्म में ये अच्छा है, और यहां पे नीचे क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से पता होगा आपको, देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, और अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, आइडेंटिटी का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ पहले और कॉस स्क्वायर थीटा को पीछे लिख दे रहा हूँ, चाहिए तो आप वैसे भी रख सकते हो, दोनों का मतलब मैंने बोला 2 इंटू 3 3 इंटू 2 करो एक ही होता है। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, देखो दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, इसका जो स्क्वायर है इसको ऐसे ही रख रहा हूं, और ये 1 से मल्टीप्लाई होता है ऐसे ही रहा, और देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे भी स्क्वायर है, ये दोनों को स्क्वायर है मैं एक साथ बाहर रख रहा हूं, क्यों, मुझे देखो यहाँ पे होल स्क्वायर एक साथ बाहर है। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये ऊपर जो साइन थीटा था इंटू कॉस थीटा था प्लस 1 है, और नीचे दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है, देखो दोनों का स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर को मैं यहाँ कॉमन स्क्वायर दे रहा हूं, तो देखो यहाँ पे कॉमन स्क्वायर मैंने दे दिया। अब आपके लिए और इजी हो जाएगा, अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे साइन थीटा, मैं हर एक स्टेप लिखते जा रहा हूं इसलिए मेरा सम हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो, ये देखो ये इससे एक बार इसको डिवाइड कर रहा हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब देखो 1 है, 1 से फिर इसको देखो ये वाला पार्ट एक बार इससे फिर एक बार 1 से, तो 1 से डिवाइड कर रहा हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल रेस टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट सेम है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब दोस्तों 1 अपॉन साइन क्या होता है मुझे बताओ, 1 अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, कोसेक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। आपको हस्बैंड वाइफ अगर पता होगा तो आप लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ सेक के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों सेक थीटा और होल रेस टू स्क्वायर, चेक कर लो।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब दोस्तों यहां पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और अभी अगर आप 2-3 क्वेश्चन पे और अच्छे से जी जान से ध्यान दोगे तो मैं बोल रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैं इसका अगर LHS लिखूं तो ये क्या है दोस्तों, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये क्या है दोस्तों, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आपने यहां पे लिखा। अब जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों, अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो ध्यान से। 1 प्लस, आपको मैंने बोला है, देखो फर्स्ट लेक्चर में ही, मतलब फर्स्ट स्लाइड पे ही मैंने आपको कुछ दिया था। देखो मैंने बोला था जहां पे भी कॉट आएगा आपको कॉस अपॉन साइन लिखना है, जहां पे भी। देखो अभी तक इससे बाहर मैं जा ही नहीं रहा हूं, हर जो भी प्रूफ मैं कर रहा हूं यही चीज का मैं यूज कर रहा हूं, तो वो देखो वहां पे मैं वही चीज का यूज करने वाला हूं। अब देखो यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, कोसेक को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा। जितना मुझे पता है उतना मैं लिखते जा रहा हूं। यहां पे देखो 1 प्लस टेन को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को क्या लिखूंगा दोस्तों, 1 अपॉन कॉस थीटा। जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो साइड में आप लिखते जाना। अब इसके बाद दोस्तों मैं एलसीएम लूंगा। अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं, यहां पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहां पे एलसीएम क्या आ सकता है दोस्तों, अब देखो यहां पे साइन है, अगर देखो जिसको एलसीएम नहीं आता है वो क्या करेगा, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई करे, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको आप मल्टीप्लाई करो, जिसको नहीं आता है। चलो बहुत सारे लोग को हो सकता है एलसीएम नहीं आए, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई करे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा, देन साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, यहाँ 1 इंटू कॉस थीटा, ये हो गया, और नीचे क्या आया दोस्तों, साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये हो गया, सेम यहां पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन यहां पे क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा। चलो जिनको एलसीएम आता है वो डायरेक्ट कर देना, पर कुछ ऐसे बच्चे जिनको एलसीएम में प्रॉब्लम है उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब दोस्तों ये देखो, ये साइन थीटा ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों को ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये यहां पे जाएगा तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और फाइनली अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये नीचे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये कॉस इससे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऐसा हो जाएगा। और यहां पे ये देखो कॉस यहां पे जाएगा तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा, और फाइनली नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो गया। अब ये होने के बाद एलसीएम में इतना स्टेप नहीं जाता है, एलसीएम में चीजें जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब देखो इसमें भी साइन है, हर एक स्टेप पे आप चेक करो। देखो यहां से ये ब्रैकेट अगर मैं हटा दूं, हाँ, अगर मैं ये हटा दूं तो अगर आप ध्यान से देखो यहां से भी हटा दूं, एक सेकंड, हाँ हट जा भाई, हाँ अगर आप यहां से ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ के हर एक स्टेप में दोस्तों क्या आपको दिख रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, तो साइन में बाहर ले रहा हूं, तो साइन में यहां बाहर ले रहा हूं, एक साइन में बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या आएगा दोस्तों, अंदर एक साइन बचेगा। अब दोस्तों साथ में यहां से एक साइन बाहर हो गया तो यहाँ पे कॉस बचेगा, और ये साइन बाहर हो गया तो दोस्तों यहाँ पे 1 बचेगा, और फाइनली नीचे क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। देखो इतना स्टेप मेरा बहुत एक्स्ट्रा जा रहा है, एलसीएम जिसको नहीं आ रहा उसके लिए। देन यहां से अगर मैं कॉस बाहर लेता हूं तो जिनको एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम से जल्दी सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1। देखो एक कॉस कैंसल, एक साइन कैंसल। अब मैं आगे मुझे प्रूफ याद रखना 2 करना है, तो इसलिए मैं लगातार, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन जाएगा, लंबा मतलब देखो बेसिक स्टेप्स हैं, बस वो आपको फॉलो करना है। अब अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख रहा हूं, ये देखो ये जो नीचे का पार्ट है, देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मैं एक साथ लिख सकता हूं, यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस थीटा। और ऊपर वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
-1 ऐसा कुछ है। इसको मैं इस ब्रैकेट में ले रहा हूं, इसको मैं इस ब्रैकेट में ले रहा हूं दोस्तों। और यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे दोस्तों क्या आ रहा है, कॉस थीटा। चलो इसे देखो प्लस है, देखो ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों प्लस है, तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ। +3 +2, तो मैं आगे पीछे लिख दूंगा, आंसर सेम ही है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो साइन पहले, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, देन कॉस थीटा लिख रहा हूँ, देन +1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ले रहा हूँ। देखो ये वाला ब्रैकेट अगर ले रहा हूं तो यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a+b और a-b इक्वल टू a² - b²। देखो ये पूरा का पूरा a है, माइनस b, माइनस हम पहले ले सकते हैं, तो सपोज ये a-b, ये पूरा का पूरा a+b इक्वल टू a² - b²। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा, ध्यान से अच्छे से देखो। देखो दोस्तों यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आपका जो भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस b² मतलब दोस्तों 1 का स्क्वायर, और नीचे जो है आपका दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपने वैसे ही लिखा। अब फाइनली आपको सॉल्व करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, 2 आना चाहिए। देखते हैं कि अब आता है कि नहीं आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला पार्ट में एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो मैं एक्सपांड करूंगा तो यहां पे a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। देखो दिखने में तो एक ही क्वेश्चन था, पर अराउंड मैं 21 मिनट्स के वीडियोस को बना चुका हूं और ये लंबा थोड़ा सा वीडियो जाएगा क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो यहां पे देखो दोस्तों a² प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस b² मतलब दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 का स्क्वायर 1, और ये नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे a+b होल स्क्वायर से एक्सपांड किया। अब आपको पता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फाइनली क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो +1 -1 कैंसल। अब +1 -1 कैंसिल होने के बाद मजा तो बहुत आ रहा है क्योंकि अपना आंसर आने वाला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर 2 आया, विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे ये भी आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये शायद अधूरा क्वेश्चन है, इसको मैंने अलग से लिया है, देखो यहाँ पे लिया है। और ये क्वेश्चन भी एक थोड़ा सा लंबा सॉल्व करना होगा, पर सॉल्व तो करेंगे। देखो ये वाले टाइप्स के मेरे हिसाब से 11th में आया, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो, ट्राई करो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों tan³ थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 + tan² थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों cot³ थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 + cot² थीटा। अब पूरे को सॉल्व करके समथिंग ये लेकर आना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों आपको देखो tan³ थीटा मैं ऐसे ही रख रहा हूं, आपको ये आइडेंटिटी पता है sec² थीटा, 1 + tan² थीटा विच इज इक्वल टू sec² थीटा। एंड दोस्तों यहाँ पे ये cot³ थीटा ऐसे ही है, और 1 + cot² थीटा दोस्तों क्या आएगा, cosec² थीटा। अब उसके बाद मैंने जो आपको एक रूल बताया, उस रूल के अकॉर्डिंग सभी चीजों को लिख दो आप। जहां पे भी आपको tan आ रहा है वहां पे आप देखो tan को मैं क्या लिख रहा हूं, sin³ थीटा अपॉन cos³ थीटा, tan को हमने लिख दिया। देन दोस्तों इसके बाद सेक को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो 1 / cos² थीटा लिख सकता हूं। पेशेंस रखे रहो, आंसर आएगा। यहां पे दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, cos³ थीटा अपॉन sin³ थीटा, और यहां पे दोस्तों क्या आएगा 1 / sin² थीटा। सब कुछ मैंने लिख दिया है। अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, पहले मैं क्या करूंगा, इसे अच्छी तरीके से लिखूंगा। देखो मैं ऊपर वाला पार्ट लिख रहा हूं। अब देखो यहां पे sin³ थीटा अपॉन cos³ थीटा, और ये वाला पार्ट उल्टा लिखूंगा, तो ये वाला क्या आएगा cos² थीटा बाय 1। यहां पे दोस्तों सेम यहां पे cos³ थीटा, और ये sin³ थीटा, और ये वाला पार्ट दोस्तों उल्टा है, तो sin² थीटा अपॉन 1। साइंस में आए हो तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा मत बोलो कि सर ये इतने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। देखो यहां से 2 कॉस है, इसमें से 2 कॉस गया तो दोस्तों 1 कॉस बचा,
यहां से दोस्तों 2 साइन था, इसमें से 2 साइन गया तो 1 साइन बचा। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ऊपर क्या बचा है दोस्तों, ऊपर साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या बचा है दोस्तों, कॉस थीटा, और यहां पे ऊपर कॉस क्यूब थीटा, और दोस्तों नीचे क्या बचा है दोस्तों, साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, एक और आ जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा। ये वाला भी 3 था, एक और आ गया तो क्या हो गया, कॉस 4 थीटा, और नीचे वाला टर्म एक दूसरे को मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां तक पहुंचने के बाद अभी भी भाई ये अलग आंसर है, यहाँ पे प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ करना पड़ेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखो ये स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखना है, याद मतलब दिमाग में प्रैक्टिस करके रखना है कि इसके बाद क्योंकि यहाँ माइनस है तो कुछ ऐसा फंडा करना पड़ेगा कि देखो ये स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्योंकि 2 2 जा 4 ही होता है। देन यहां पे मैं इसे भी इस तरह से लिख सकता हूं, ये देखो मैं इसे भी इस तरह से लिख रहा हूं, और समथिंग दोस्तों यहाँ पे मैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख रहा हूं। अब यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला आपको याद करना है, देखो ये ए स्क्वायर है दोस्तों, ये पूरा का पूरा ए है उसका स्क्वायर है, प्लस ये बी स्क्वायर है, और दोस्तों इसे मुझे माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप याद रखना है, ये इसका फॉर्मूला अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा। तो आप याद रखना कभी भी अगर ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर है तो इसको आप होल स्क्वायर में से 2ab को माइनस कर देना। अब यहां पे जब आप इसे एक्सपांड करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लीज ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, तो जब आप करोगे तो देखो क्या आता है, चेक करते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ काम होता है क्या। देखो ए मतलब ये हमारा अंदर वाला पार्ट ए है, देखो ये वाला पार्ट हमारा, ये अंदर जो पार्ट है ये है और ये बी है, तो ए मतलब दोस्तों क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बी मतलब क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर, तो पहला पार्ट हो गया -2। ए मतलब क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, और बी मतलब क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस थीटा, और यहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फाइनली हमें ये प्रूफ करना है, तो मैं चाह नहीं रहा हूं कि मैं नीचे जाऊं क्योंकि मुझे प्रूफ मेरा देखते रहना है, तो मैं अब यहां पे आ रहा हूं, आप नीचे नीचे सॉल्व करना, थकना मत। देखो मैं रात के 10 बजे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अब ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए, दिन भर लेक्चर्स लेना है, 2 बजे से लगातार लेक्चर्स ले रहा हूं, उसके बाद आके अभी 12th के वीडियोस रिकॉर्ड किया, अभी ये किया, अभी इंजीनियरिंग का करूंगा, फिर 8 का करूंगा, दिन भर काम है। बस आप इसलिए बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप चाह रहे हो कि बहुत अच्छा मोटिवेशन हमारे अंदर रखोगे तो आपको लेक्चर्स लगातार मिलेंगे, बस आप फटाफट देखो, दोस्तों तक शेयर करो, बोलो यार देखो इस लेक्चर को। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ दिख रहा है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 स्क्वायर, और दोस्तों ये देखो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, और क्या है दोस्तों, साइन थीटा। अब देखते हैं दोस्तों, देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसको दे दिया, माइनस अब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी मैं क्या दे रहा हूं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फाइनली देखो ये कॉस कॉस कैंसल, ये साइन साइन कैंसल, तो फाइनली क्या होगा दोस्तों, देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपको पता है, सेक होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा होता है, और दोस्तों ये 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो ऊपर साइन थीटा बचा है और नीचे और साथ में दोस्तों क्या बचा है, कॉस थीटा। चेक कर लो आप, देखो सेक थीटा कोसेक थीटा -2 साइन कॉस विच इज इक्वल टू RHS। इस तरह से स्टडी करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कुछ इसके अंदर, मैंने बोला ना कुछ नया नहीं रखा है, बस ये स्टेप आपको अच्छे से रखना है, ये फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अलग तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले पुराने सिलेबस में ये क्वेश्चन 10th के बुक में था, पर बाद में जब सिलेबस चेंज हुआ तो उन्होंने 11th में डाल दिया, 10th में से गायब कर दिया। 11th में तो पहले भी था,
पर 10th में भी था ये, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन को पहले हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। देखो ये सेक वाला पार्ट यहां पे ले लो, तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन कॉस थीटा। ये वाला पार्ट यहां पे आएगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया, वह माइनस था वहां पे गया प्लस, और ये माइनस था यहाँ पे आया प्लस। अब आप यहाँ पे क्या कर दो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे ये वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे जाएगा, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू, देखो यहाँ पे दोस्तों कॉस कॉस सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस वन टाइम लिखूंगा, जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वन टाइम, और ऊपर का प्लस हो जाएगा तो वन और वन टू। अब फाइनली अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो आपको पता है, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा वन। तो आपको पता है कि नीचे क्या आने वाला है दोस्तों वन, तो ये टू है, ये कॉस थीटा है, यहाँ पे वन है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे सॉल्व ही कर दे रहा हूं, इससे अच्छा सॉल्व बाद में करते हैं। देखो आप ऐसे रखो, इसे ही आप देखो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखो ये वन, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपने लिखा। और दोस्तों ये आपको पता है कॉस थीटा वन टाइम, और ऊपर वन वन का टू। अब फाइनली मैंने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मेरा क्वेश्चन ऐसा कुछ था, मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मैं जो सॉल्व कर रहा था ना, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करके आंसर ला देता, पर मैं अब क्या कर रहा हूँ एलएचएस लेके सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता। अब एलएचएस देखो मैं जो भी है एलएचएस ले रहा हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर मैं इसे लूंगा तो देखो सम कैसे सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब दोस्तों यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा तो क्या आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे वाला पार्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो नीचे तो वन आएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, और ऊपर अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ये टेन माइनस है, ये प्लस है तो कैंसिल हो गया, और सेक दोस्तों क्या हो जाएगा टू सेक थीटा। और आपको पता है टू सेक थीटा को मैं वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो मैं इसे वन अपॉन कॉस थीटा लिख रहा हूं, और फाइनली ये क्या हो जाएगा टू अपॉन कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो देखो इतना पहले ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फाइनली मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है दोस्तों, उल्टा फुल्टा कर दो आंसर आ जाएगा। देखो उल्टा फुल्टा मतलब क्या, देखो मैं यहां एलएचएस लिख रहा हूं, साइन थीटा है, यहां पे क्या है दोस्तों वन प्लस कॉस थीटा है, यहां पे क्या है दोस्तों वन प्लस कॉस थीटा है, और यहां पे क्या है दोस्तों साइन थीटा। अब अगर मैं इसे अगर सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे सॉल्व होगा, देखो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है ना, और नीचे क्या आएगा वन प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब यहां तक ये होने के बाद अब दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। a मतलब क्या है दोस्तों वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए कितना है दोस्तों वन, बी क्या है दोस्तों अपना कॉस थीटा, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है दोस्तों वन प्लस कॉस थीटा और इंटू क्या है दोस्तों साइन थीटा। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो देखो कैसे सॉल्व होगा, ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये दोनों का आपको पता है मतलब वन होता है। अब यहाँ पे ये वन ऑलरेडी है, और दोस्तों ये क्या है दोस्तों टू कॉस थीटा, और नीचे क्या है दोस्तों वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब दोस्तों अगर मैं अच्छे से सॉल्व करूं तो ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, ये टू मत इसमें प्लस कर देना क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है,
तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ऊपर 2 आएगा, 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या है दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में क्या है दोस्तों साइन थीटा। अब देखो अगर ये दोनों में अगर आप चाहोगे तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो। अब अगर आपने 2 कॉमन लिया तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा। ये दोनों देखो कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आया 2 साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा। तो ये देखो यहां पे कोसेक थीटा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 35 मिनट्स हुए, कितना हुआ, हाँ 35 मिनट्स हुए, पर बहुत ही जोरदार तरीके से हम हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूं। LHS टेन थीटा अपॉन यहां पे क्या लेना है दोस्तों सेक थीटा -1। अब इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉन्जुगेट लेना है दोस्तों। देखो यहाँ पे सेक थीटा +1 लिया और सेक थीटा +1, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ा रहा हूं ना, और ऑलरेडी आपने 10th में तो पढ़ा है। यहाँ पे जो भी है जस्ट उसका अपोजिट साइन। अब यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा +1, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ये टेन थीटा आएगा, और ये क्या आएगा दोस्तों सेक थीटा +1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों में से अगर जो यहाँ पे 2 आए, ये देखो 1 आया और ये आया, मतलब ये बचेगा आंसर में। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा, और देखो ये 10 एक 10 कैंसल, तो ऊपर क्या बचा सेक थीटा +1, और नीचे क्या बचा दोस्तों टेन थीटा। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलो अब आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कोशिश कर रहा हूं कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन ही सॉल्व कराया जा रहा हूं, क्योंकि ये देखो प्रूफ के क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉल्व करना चाहिए। बस ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सेम जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया ना दोस्तों, उसी की तरह आप इसका कॉन्जुगेट ले लो, और कॉन्जुगेट लेके देखो जैसे आपने कॉन्जुगेट लिया सेम टू सेम ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और दोस्तों यहां पे देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका LHS लिख रहा हूं सेक ए प्लस कॉस ए, और यहां पे क्या है दोस्तों सेक ए माइनस कॉस ए। अब हमें क्या करना है दोस्तों a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला तो बहुत बार पता है, अभी स्टार्टिंग से ही कितने बार बोल चुका हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है कि मैंने बोला है कि सेक को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, स्टार्टिंग में ही मैंने लिख दिया है कॉस में, तो ये हो गया, और ये कॉस को कॉस ही रखो। देन यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कॉस रेज टू 4a हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो दोस्तों तो ये 1 का स्क्वायर है, और इसे मैं अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखता हूं तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, देखो 2 2 जा 4 ही हो जाएगा, और नीचे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए। अब अगर मैं इसे फाइनली आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो देखो किस तरह से ये आगे सॉल्व होगा। यहां पे a माइनस बी और a प्लस बी, जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाया ना इसके लिए, अब इसको उस फॉर्मूले से एक्सपांड करूंगा। तो यहाँ पे a मतलब क्या है दोस्तों 1 है, 1 प्लस b हमारा क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, तो a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दिया, और नीचे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए। हमें देखना है ये आंसर निकालना है, देखो हम निकाल पाते कि नहीं। अब फाइनली दोस्तों 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब ये रहने के बाद आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखो ये आइडेंटिटी आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा, बार बार मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे है नीचे कॉस स्क्वायर ए होगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये जस्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए,
और अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इससे मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए। अब आपने ये लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए दोनों को दे दे रहा हूं। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे मैंने इसको कॉस स्क्वायर ए दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए है, इसे भी मैंने क्या कर दिया दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए दे दिया। तो फाइनली देखो ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बताओ। साइन अपॉन कॉस दोस्तों क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। देखो टेन स्क्वायर ए मिल गया। और फाइनली यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए। तो फाइनली ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे देखो, ये एलएचएस ले रहा हूं, 1+3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, देखो कॉट रेज टू 6 थीटा है ना, तो मैं उसे अंदर 2 लिख रहा हूं और क्यूब बाहर लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं, अंदर 2 लिख रहा हूं और बाहर 3 लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1+ कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का अगर मुझे वैल्यू निकालना तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे 1+3 कोसेक स्क्वायर थीटा, अब यहां पे अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का अगर आप वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का क्यूब। अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1+ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों माइनस, ये अब पूरा का पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो आगे मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूं, इसे एक्सपांड कर रहा हूं, आपको पता होगा ये इसका फॉर्मूला। तो पहला इसका फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, ए का क्यूब, फिर क्या आएगा दोस्तों -3ab और ए का स्क्वायर होता है, और +3a, थोड़ा सा इसको इधर लेना होगा, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था और ऑलरेडी आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, बी का क्यूब। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसे आसानी से एक्सपांड करो, देखो ए का जो वैल्यू है आप ए की जगह पे लिख दो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोसेक क्यूब थीटा, और सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे ए क्या है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा है, देखो ये हमारा ए है और ये बी है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे दोस्तों 1। अब फाइनली सभी को बहुत अच्छे से एक्सपांड करो, 1+3 कोसेक रेज टू 4 थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कोसेक रेज टू 6 थीटा -3, देखो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक 4 रेज टू थीटा, देन यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक, यहां पे क्या आएगा स्क्वायर थीटा, यहां पे स्क्वायर आएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है और फाइनली यहां पे 1। अब देखो यहां पे कितने लोग का, कितने यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे दोस्तों चेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूले में चेंजेस और आएगा, देखो यहां पे माइनस आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, माइनस। अब देखो यहां पे आपको सबसे पहले अगर मैं देखूं तो देखो यहां पे ये देखो ये 3 कोसेक रेज टू 4 थीटा, यहाँ पे -3 कोसेक रेज टू 4 थीटा कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में, वहां पे प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे दोस्तों +1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -1, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा क्या, बचा हमारे पास क्या बचा, कोसेक रेज टू 6 थीटा एंड विच इज इक्वल टू RHS। हर एक क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कराया हूं, A to Z क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूं, देखो जो हमारा आइडेंटिटी है 1+tan² थीटा विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा, ये वाले आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1। फाइनली अगर जब मैं इसे लिखूंगा तो लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सेक माइनस टेन थीटा, या तो प्लस में पहले लिख दो, और हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सेक माइनस टेन थीटा। जब आप लिखोगे इसे तो ये वाला एक पार्ट आप नीचे ले लो, तो आप लेते टाइम इसे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखना, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1। देखो ये वाला पार्ट आपने यहां नीचे ले लिया और इसके नीचे कुछ था 1। अब यहां पे आपको क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बस देखो टोटल 12 क्वेश्चन थे, मैंने A to Z क्वेश्चन सॉल्व कराया और अराउंड 45 मिनट्स का वीडियो हो गया, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि बस इसके बाद आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो, क्योंकि जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन है मैंने ट्राई किया, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर लेकर आया, क्योंकि मैं चाहता था एक दो क्वेश्चन करा के बोल देता कि बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, पर मुझे पता है कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बस ये लास्ट का एक पार्ट मैंने आपको दिया है, अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो मैं आपको जरूर ये वाला भी सॉल्यूशन सॉल्व करके दे दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे लेसन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट करा दिया है। आप देख सकते हो रात के 10 बज रहे हैं, 10 दिखाई दे रहा होगा ना, 22:07। तो हमने अराउंड रात के 10 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद भी अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। बस जितना हो सके लोगों तक शेयर करो। पार्ट 2 के जो वीडियोस आ रहे हैं उससे भी देखते जाओ प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे। बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें और हम लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।